ये दिखावा करना बंद करो कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। तुम्हारी असली और इकलौती मंजिल बस एक आरामदायक सोफा है जिसे तुम कभी छोड़ना नहीं चाहते। तुम अपनी पूरी जवानी और ऊर्जा सिर्फ इसलिए जला रहे हो ताकि तुम एक ऐसा नरम, दर्द रहित जीवन खरीद सको जहां कोई तुम्हें चुनौती ना दे। लेकिन कड़वी सच्चाई क्या है? जिस दिन तुम्हारी यह सेट लाइफ शुरू होगी, तुम्हारा अपना ही दिमाग तुम्हें कच्चा चबाना शुरू कर देगा। सुख और शांति तुम्हें बचाएंगे नहीं, वो तुम्हें अंदर से खत्म कर देंगे। यह कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, यह तुम्हारे पतन की सबसे सीधी और पक्की सड़क है। महान विचारक फ्रेडरिक नीत्शे ने सालों पहले एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि एक दिन दुनिया में द लास्ट मैन जन्म लेगा। यह एक ऐसा इंसान होगा जिसे कोई खतरा मोल नहीं लेना, जिसे कुछ नया नहीं बनाना, जिसे बस एक सुरक्षित कोना चाहिए जहां वो अपने मजे कर सके। आज का यह सभ्य समाज, यह आराम की बीमारी उसी आखिरी इंसान को जन्म दे रही है। नमस्कार दोस्तों, यह आराम की चाहत आज के दौर की एक दिमागी महामारी है जो इंसान की असली ताकत को सड़ा रही है। लेकिन एक ऐसा इंसान भी है जिसने इस आलीशान पिंजरे को लात मार दी। क्यों? वह राज मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन पहले एक शानदार कमरे की कल्पना करो। महंगी लाइटें, कीमती कालीन और दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग उस पार्टी में मौजूद हैं। वहां डेविड गॉगिन्स खड़े हैं। तभी करोड़ों की दौलत कमाने वाला एक इन्फ्लुएंसर उनके पास आता है, उनके हाथ में शैंपेन का एक गिलास थमाता है और कहता है, डेविड, तुमने आखिरकार सब पा लिया। दुनिया भर में तुम्हारी लाखों किताबें बिक चुकी हैं, तुम्हारे बैंक में करोड़ों पड़े हैं। अब तुम्हें और भागने की जरूरत नहीं है। अब आराम करो और इस शानदार जिंदगी का मजा लो। जरा सोचो, इस जगह पर एक आम इंसान क्या करेगा? वह खुश होगा, जश्न मनाएगा। लेकिन डेविड गॉगिन्स जब उस आलीशान माहौल को देखते हैं, उन नरम सोफों और चमकते चेहरों को देखते हैं, तो उनके अंदर खुशी नहीं बल्कि एक खौफनाक डर पैदा होता है। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। गॉगिन्स को वहां कोई इनाम नहीं दिख रहा था। उन्हें वहां एक ऐसा मखमली पिंजरा दिख रहा था जिसे खास तौर पर उनके अंदर के उस जंगली जानवर को मारने के लिए बनाया गया था जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया था। अगले 48 घंटों के अंदर ही वह इंसान अपना सब कुछ पीछे छोड़ देता है। वह अपनी करोड़ों की हवेली से निकलता है, एक मामूली सा बैग पैक करता है और ब्रिटिश कोलंबिया के अनजान, घने और खतरनाक जंगलों की तरफ उड़ जाता है। वह कामयाबी से भाग रहा था, लेकिन वह कामयाबी से क्यों भाग रहा था? इसका जवाब इंसान के दिमाग की उस पुरानी आदत में छिपा है जिसे द एनर्जी होर्डिंग बायस कहते हैं। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो उसके दिमाग का सिर्फ एक काम था, कैसे भी करके खाना ढूंढो और जैसे ही खाना मिल जाए अपनी सारी ऊर्जा बचाकर आराम करो ताकि जिंदा रह सको। आज के दौर में जब आप कोई छोटी सी जीत हासिल करते हो, चाहे वो कोई परीक्षा पास करना हो, कोई छोटा व्यापार चलना हो या बैंक में कुछ पैसे जमा करना हो, तो आपका दिमाग तुरंत उसी पुरानी आदत पर लौट जाता है। दिमाग को लगता है कि जंग खत्म हो गई, अब और मेहनत की जरूरत नहीं है। वह तुरंत आपकी दिमागी सुरक्षा को गिरा देता है और यहीं से शुरू होता है पतन। सुख और आराम कोई इनाम नहीं है, यह एक बहुत बड़ा दिमागी धोखा है। यह आपको कमजोर, सुस्त और ऐसा इंसान बना देता है जिसे कोई भी आसानी से हरा सकता है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि कैसे आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ साजिश रचता है। जब आप बिना किसी नई चुनौती के अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो आपके दिमाग का सारा नशा एक झटके में नीचे गिरता है। जब इंसान के पास कोई भारी बाहरी चुनौती नहीं होती तो उसका दिमाग एक खास अवस्था में चला जाता है जिसे एलोस्टैटिक स्टेट शिफ्ट कहते हैं। इसे सीधे शब्दों में समझो, जब आपके दिमाग को बाहर की दुनिया में लड़ने के लिए कोई असली खतरा या दर्द नहीं मिलता तो वह अंदर ही अंदर बौखलाने लगता है। उसे शांति बर्दाश्त नहीं होती। बिना किसी बाहरी संघर्ष के आपका दिमाग रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना शुरू कर देता है। आप बेवजह चिंता करने लगते हैं। ओवरथिंकिंग से रातों की नींद उड़ जाती है और छोटी छोटी बातों पर घर में क्लेश होने लगता है। अब मैं आपको उस जगह ले चलता हूं जहां यह सारी बातें अपने सबसे भयानक रूप में सच साबित होती हैं। ब्रिटिश कोलंबिया और यूटा के भयंकर जंगल। वहां आग लगी हुई है। तापमान 1000 डिग्री को पार कर चुका है। हवा में इतनी जहरीली और काली राख है कि सांस लेना भी सजा लग रहा है। वहां डेविड गॉगिन्स एक स्मोक जंपर, जंगल की आग बुझाने वाले के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी उम्र 50 साल के पार है। उनके घुटने जवाब दे चुके हैं और वो पिछले 14 घंटों से बिना रुके मिट्टी खोदकर आग का रास्ता रोक रहे हैं। चारों तरफ धुआं है, फेफड़े जल रहे हैं, पैर का मांस हड्डियों को छोड़ रहा है। उनके आसपास 20-25 साल के नौजवान हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके साथ काम करने वाला यह शख्स असल में करोड़ों का मालिक है। वहां उनके अंदर एक भयंकर जंग चल रही है। उनकी मांसपेशियां फट रही हैं, फेफड़ों में ऐसा दर्द है जैसे किसी ने कांच के टुकड़े भर दिए हों। और उसी वक्त उनका तार्किक दिमाग उन पर चीखता है,
डेविड, तुम्हारे बैंक में करोड़ों पड़े हैं। तुम इस वक्त किसी खूबसूरत समुद्र के किनारे लेटकर जूस पी सकते थे। तुम यहां इस नरक में मिट्टी क्यों खोद रहे हो? उस धुएं और घुटन के बीच कोई भी अच्छी और सकारात्मक सोच काम नहीं आती। वहां सारी मीठी बातें जलकर राख हो जाती हैं। उस खौफनाक पल में गोगिंस अपने छालों से भरे हाथों को देखते हैं और अपने दिमाग की दिशा को पूरी तरह से पलट देते हैं। उनके मुंह से सिर्फ एक वाक्य निकलता है, सभ्य इंसान को खत्म करो, डिस्ट्रॉय द सिविलाइज्ड मैन। उन्हें उसी वक्त यह समझ आ जाता है कि अब उनकी असली लड़ाई गरीबी से बाहर निकलने की नहीं है। उनकी असली लड़ाई है इस कामयाबी और सुख से जिंदा बचकर निकलने की। वह इस बदलाव को महसूस करते हैं, वापस अपना फावड़ा उठाते हैं और उस आग के पहाड़ को हरा देते हैं। यह कोई पागलपन नहीं है, यह एक बहुत गहरी समझ है। चीन के महान विचारक लाओ त्सु ने एक बहुत गहरी बात कही थी, जो दूसरों को जीतता है वह ताकतवर है, लेकिन जो खुद को जीतता है वह असली शक्तिशाली है। यही बात स्वामी विवेकानंद ने भी कही थी, लोहे के पुर्जे और फौलाद की नसें चाहिए। कमजोरी ही मृत्यु है और कड़ा संघर्ष ही जीवन। यहीं से एक नई सोच का जन्म होता है, स्वैच्छिक पतन, जानबूझकर खुद को नीचे गिराना। इसका मतलब है कि अपनी मर्जी से अपने सारे सुख और रुतबे को त्याग कर खुद को फिर से शून्य पर ले आना, ताकि आपका दिमाग कभी सुनना ना पड़े। जब इंसान अंतरिक्ष में जाता है तो उसे कोई भार महसूस नहीं होता, वहां सब कुछ तैरता है। यह सुनने में बहुत आरामदायक लगता है, लेकिन अंतरिक्ष एजेंसियों के अध्ययन बताते हैं कि बिना किसी दबाव और संघर्ष के अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियां और मांसपेशियां गलने लगती हैं। उनका शरीर खुद को ही खत्म करने लगता है, क्योंकि प्रकृति का एक सीधा नियम है, जिस चीज को चुनौती नहीं मिलेगी वह नष्ट हो जाएगी। डेविड गॉगिंस जब दर्द की सीमाओं को पार करते हैं तो वह सिर्फ पसीना नहीं बहा रहे होते, वह अपने शरीर को उस बिना संघर्ष वाले सुख से बचा रहे होते हैं जो इंसान को अंदर से पूरी तरह तबाह कर देता है। आपकी असली उम्र इस बात से तय नहीं होती कि आप कितने साल के हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप खुद को कितनी बार मुश्किलों में धकेलते हैं। आजकल हर जगह एक ही बात सिखाई जाती है, आज काम कर लो ताकि कल मजे कर सको। ये बात पूरी तरह से कचरा है। आराम एक बहुत ही धीमा और मीठा जहर है जो दर्द नहीं देता बल्कि सीधा मारता है। अगर तुम अपने दिमाग को यह सिखा रहे हो कि सारा दर्द सिर्फ उस दिन के लिए है जब तुम्हें इनाम मिलेगा, तो यकीन मानो जिस दिन तुम्हें वो इनाम मिलेगा तुम्हारा दिमाग अंदर से सड़ना शुरू हो जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक हालिया साइकोलॉजिकल स्टडी ने एक अजीब विरोधाभास का खुलासा किया है, जिसे प्रेवलेंस इंड्यूस्ड कॉन्सेप्ट चेंज कहते हैं। जब इंसानी दिमाग के आसपास से असली खतरे जैसे भूख, गरीबी, दुश्मनों का डर खत्म हो जाते हैं तो दिमाग खाली नहीं बैठता। वह रोजमर्रा की छोटी छोटी फालतू बातों जैसे किसी का मैसेज ना आना, किसी की टोन खराब होना को ही लाइफ एंड डेथ सिचुएशन की तरह देखने लगता है। डेविड गॉगिंस ने इस दिमागी बीमारी को बहुत पहले भांप लिया था। गॉगिंस एक नियम मानते हैं जिसे आप फॉक्स होल नियम कह सकते हैं। इसका सीधा मतलब है हर सुबह अपने अहंकार को शून्य पर ले आना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल आपने क्या बड़ा काम किया था, हर सुबह आपकी शुरुआत 0 से होनी चाहिए। मैं हर हफ्ते दर्जनों भारी भरकम किताबें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ता कि मुझे कहानियां पसंद हैं। मेरा इकलौता मकसद यह है कि उन सैकड़ों पन्नों में छिपे हुए वो डार्क और रियल सीक्रेट्स निकालकर आपको दे सकूं जो असल में काम आते हैं। इसलिए अब कोई फिलॉसफी नहीं, सीधा वो 3 प्रैक्टिकल रूल्स जिन्हें आप आज रात से ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी, अगर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी नरम हो चुकी है तो वीडियो को यहीं बंद कर दो। ये 3 नियम सिर्फ उन 1% लोगों के लिए हैं जो सच में खुद को बदलना चाहते हैं। पहला, 0 बेसलाइन रिसेट। हर सुबह जब आपके पैर जमीन पर पड़ें तो अपने दिमाग में यह बात बैठा लें कि आपके बैंक में एक पैसा नहीं है, आपकी कल की सारी जीतें खत्म हो चुकी हैं और आपका कोई रुतबा नहीं है। आज आप एक बिल्कुल आम इंसान हैं जिसे खुद को साबित करने के लिए फिर से सब कुछ करना होगा। दूसरा, फोर्स्ड फ्रिक्शन। अपनी रोज की जिंदगी के सबसे आरामदायक हिस्से को पहचानें और उसमें अपनी मर्जी से रुकावट डालें। अगर आपको ठंडे कमरे में सोना पसंद है तो एसी बंद कर दें। अगर आपको सुबह आराम से उठना पसंद है तो उठते ही सबसे मुश्किल और थकाने वाला काम हाथ में लें, अपना फोन छूने से पहले। तीसरा, किल द रिवॉर्ड माइंडसेट। अपने दिमाग से इस वाक्य को हमेशा के लिए मिटा दो कि मैंने आज बहुत काम किया है इसीलिए मैं थोड़ा आराम डिजर्व करता हूं। इसकी जगह इस खूंखार सच्चाई को अपनाओ, मैंने आज काम किया है, जिसका मतलब है कि मैं कल एक और बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार हो गया हूं। इतिहास चीख चीख कर गवाही देता है कि जिस काम को दुश्मनों की नंगी तलवारें नहीं कर पाईं, उसे आराम के मखमली बिस्तरों ने कर दिखाया। प्राचीन काल के सबसे खूंखार सेनापति हैनिबल की कल्पना करो। उसकी सेना ने बर्फीले एल्पियस के पहाड़ चीर दिए थे
रोम की अजेय सेनाओं को उनके ही खून से नहला दिया था। उन जंगली योद्धाओं को मारना नामुमकिन था, लेकिन अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद हैनिबल ने एक ऐसी गलती की जिसने इतिहास पलट दिया। उसने अपनी उस खूंखार सेना को कैपुआ नाम के एक बेहद अमीर और ऐशो आराम वाले शहर में सर्दियां बिताने की इजाजत दे दी, और यहीं से शुरू हुआ उनका असली पतन। महीनों तक वो योद्धा जिन्होंने बर्फ और कीचड़ में सोना सीखा था, वो गर्म पानी के कुंडों में नहाते रहे। बेहतरीन शराब और नरम बिस्तरों ने उनके अंदर के उस जंगली जानवर को सुला दिया। अगली बार जब वसंत में वो बाहर निकले तो उनके शरीर में वो आग नहीं थी, उनकी रीढ़ नरम पड़ चुकी थी। रोम की जिस सेना को वो गाजर मूली की तरह काटते थे, उसी सेना ने उन आराम पसंद हो चुके योद्धाओं को बेरहमी से कुचल दिया। इतिहास इसे द कैपुआ लग्जरी ट्रैप कहता है। इतिहास गवाह है, सेनाएं जंग के मैदान में नहीं, ऐशो आराम के कमरों में हारी हैं। आज तुम्हारी जिंदगी का कैपुआ क्या है? तुम्हारा तेज 5G इंटरनेट, तुम्हारी उंगलियों पर खाना पहुंचाने वाले ऐप, और तुम्हें निगल जाने वाला तुम्हारा वह आरामदायक सोफा। ये आधुनिक समाज तुम्हारे दिमाग के साथ बिल्कुल वही कर रहा है जो कैपुआ ने हैनिबल की उस अजेय सेना के साथ किया था। जब तुम जानबूझकर खुद को आग में झोंकते हो तो तुम्हारा शरीर कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। आम इंसान इस स्ट्रेस से डरकर भागता है, लेकिन जब यह स्ट्रेस किसी बड़े मकसद के लिए होता है तो यह तुम्हारे फोकस को लेजर की तरह तेज कर देता है। डेविड गॉगिंस जानते हैं कि जिस प्रजाति से उसका संघर्ष छीन लिया जाता है, उसका विलुप्त होना तय है। अगर तुम आज भी उसी आराम की तलाश में हो तो तुम अपनी तबाही का जश्न मना रहे हो। तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम उसी कैपुआ में नरम बिस्तरों पर लेटकर अपनी ताकत को सड़ने दोगे, या तुम बाहर निकलकर उस आग और मिट्टी को चुनोगे जो तुम्हारे अंदर के इंसान को जिंदा रखेगी। नीचे कमेंट में अपने कैपुआ का नाम लिखो। वो कौन सा डेली का सुख है जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है? क्या वो सोशल मीडिया की लत है, जंक फूड है, या बेवजह की 10 घंटे की नींद? उसे एक्सेप्ट करो। तुम्हारा कमेंट ही आज से तुम्हारा पहला कदम होगा उस सभ्य और कमजोर इंसान को हमेशा के लिए खत्म करने का। जाओ और वो काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लग रहा है। मिलते हैं ऐसी ही एक और लाइफ चेंजिंग, प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।